जापान द कंट्री ऑफ द फ्यूचर, इतना फ्यूचरिस्टिक कि कभी कभी लगता है सपना हो। पर क्या तुम्हें पता है कि जिस देश को हम टेक और डिसिप्लिन का सिंबल समझते हैं, वर्ल्ड वॉर के बाद वो देश बिल्कुल जीरो पर था। वर्ल्ड वॉर 2 ने जापान को ऑलमोस्ट मिटा दिया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब, 2 लाख से ज्यादा लोग बिल्कुल खत्म, 66 सिटीज फ्लैट हो गई, इंडस्ट्री 70% वाइप्ड आउट, करेंसी कोलैप्स एंड फेमाइन का डर। और दुनिया का बिलीफ था जापान का फ्यूचर खत्म है। लेकिन उन्होंने वहीं से कमबैक लिखा जहां से बाकी देश बिल्कुल गिव अप कर देते हैं। 1946 तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्री वॉर का सिर्फ 27% बचा था। फैक्ट्रीज रबल, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल और लोग फेमाइन के एज पर। बट 1950 से 60 तक जापान का रियल ग्रोथ 9% प्लस एवरेज हो गया। सिर्फ 20 सालों में जीएनपी नियरली 10x। जो रिकवरी बाकी नेशंस को डिकेड्स लेती है, वो जापान ने ईयर्स में कर दिखाई। जापान ने अपने आप को एक स्टार्टअप की तरह रिबिल्ड किया। MITI, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री, एक सुपर मिनिस्ट्री ऑलमोस्ट सीईओ जैसी, जो जापान का रोड मैप संभालता था। कौन सी इंडस्ट्री बनेगी, कहाँ कैपिटल जाएगा, कौन सी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट होगी। फिर आई कोरियन वॉर। अमेरिका को इंस्टेंट मैन्युफैक्चरिंग चाहिए थी, जापान को बेस बनाया गया। सिर्फ यूएस प्रोक्यूरमेंट से जापान के जीएनपी का 3% आ रहा था। ये उनका फर्स्ट बिग कैश इंजेक्शन था। जापान ने वेस्ट की टेक्नोलॉजीज कॉपी नहीं की, अपग्रेड की। हाई सेविंग्स, हैवी इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, 30% प्लस ऑफ जीडीपी तक जंप कर गया। कार्स, कैमरास, इलेक्ट्रॉनिक्स चीप कॉपी से वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड बन गए। जापान का कमबैक एक सिंपल ट्रूथ बताता है, डिफीट एक मूवमेंट होता है, रिकवरी एक डिजाइन। उन्होंने हाइप से नहीं, सिस्टम से जीत लिखी। और जब दुनिया टूट जाए, सबसे बड़ा एसेट ना मनी होता है ना लक, सिर्फ डिसिप्लिन, डिजाइन और डेली इंप्रूवमेंट।